डियर बीपीएससी एस्पिरेंट, ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे, आपके पास 5 महीना बाकी है और कैसे इस 5 महीना में आप बीपीएससी को फोड़ेंगे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। थोड़ा ध्यान देंगे। मेरे पास अभी एक एस्पिरेंट आए, उन्हें भी मैं यही बात बता रहा था, क्या रणनीति होना चाहिए, कैसे आपको प्रैक्टिस सेट बनाना है, कैसे आपको मेंस का तैयारी करना है, कैसे आपको इंटरव्यू का तैयारी करना है। अगर आप घर रह कर तैयारी कर रहे हैं तो पैसा का अभाव है तब, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए क्या आपको करना है ताकि आप एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर ले। सिर्फ क्रैक ही नहीं, टॉप करें, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए। था पेपर बोल रहा हूँ तो फैन थोड़ा सा बंद कर दूँ, ठीक। यहाँ मैं आपको जो बताने वाला हूँ थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ये पेपर है मेरे पास, जो मैं लिख के बता रहा था वही चीज़ मैं आप लोग को ही बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको 3 चरण से गुजरना पड़ता है बीपीएससी के लिए: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के लिए आप क्या करेंगे, जल्दी से समझ लेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहें। मेरे वीडियो जब बनता है थोड़ा सा ध्यान सुनेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होता है आप लोग के लिए। प्रीलिम्स के लिए जो है आपको सबसे पहले कितना घंटा समय देना है, ये भी छात्र पूछते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको 3 घंटा का समय देना है, ठीक है। 3 घंटा आपको दिन में दीजिए, वो बेहतर होगा, क्योंकि रात जो है मेंस के लिए अच्छा होता है, ठीक है। दिन में आपको 3 घंटा प्रीलिम्स के लिए देना है। प्रीलिम्स पे आप जो भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं या जो भी एडवांस पुस्तक मैं बताया वो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, या कोई पुस्तक से पढ़ रहे हैं, पुस्तक कोई ख़राब नहीं होता है। तरीका आप बदलिए पढ़ने का। एक ही पुस्तक को पढ़े, लेकिन उसको इतना पढ़िए कि वो हर एक चीज़ का, हर तथ्य आपका यहाँ पे समा जाए, ठीक है। बुक मत ज़्यादा बदलिएगा। प्रीलिम्स के लिए आपको दिन में 3 घंटा समय देना है, ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। चाहे कोई भी हो, गृहिणी हो या कोई भी, 3 घंटा आराम से समय दे सकते हैं, ठीक है। और आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा कि 68 बीपीएससी का आप अगर नहीं एग्जाम दिए हैं तो जाके उसका पेपर को पहले देख लीजिएगा, कैसा पेपर आया था। उससे पहले का पेपर देखने का उसका है नहीं, ठीक है। ऐसे देखना है, देख सकते हैं, क्योंकि चेंजेज हुआ है, क्वेश्चन का थोड़ा सा बदलाव हुआ है, ठीक है। तो उस 68 बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को जरूर देख लेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से देखेंगे। फिर आपको प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको एक वीकली जरूर आपको सोल्व करना है, चाहे वो मेरे द्वारा आपको मिले या आप कहीं से प्रैक्टिस सेट लें, ठीक है। वीकली आपको करना है। और याद रखेंगे कि 12 बजे दोपहर में, मतलब 12 बजे का समय जब आपका एग्जाम होता है ना, उस समय में ये प्रैक्टिस सेट बनाना है। 12 बजे से लेके 2 बजे तक 2 घंटा लगातार आपको कुर्सी पे बैठना है, जहाँ भी आप बैठते हैं 2 घंटा बैठ करके ये काम को आपको करना है। याद रखेंगे, ये इससे आपका एक साइकोलॉजिकल जो प्रभाव होता है ना, जो एग्जाम का समय होता है वो हट जाएगा, याद रखेंगे। और बहुत सारे जो समस्याएं, कभी कभी मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट गए एग्जाम देने के लिए 12 बजे, उन्हें थोड़ा सा गर्मी है तो थोड़ा चक्कर आने लगा, या उन्हें बाथरूम बहुत डर से लगने लगा बार बार, ठीक है, या उनका पेट खराब हो गया। इस तरह का समस्या आपका हट जाएगा अगर उस समय पे बैठ के आप प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। ये आपका प्रैक्टिस सेट हो गया, जो सप्ताह में आपको बनाना है। और प्रैक्टिस सेट जब बनाते हैं तो देखेंगे कि वहाँ आपका कौन सा प्रश्न कहाँ आपका गलत हो रहा है, किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है आपका, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। साइंस कमज़ोर है, फोकस जान लगा देंगे उस पर, ठीक है। 3 घंटा में 1.5 घंटा साइंस से देंगे, बात को समझिएगा, ठीक है। अब मेंस का है, ठीक है। मेंस पे आपको 4 घंटा का समय देना है। मेंस के लिए सबसे बेहतर समय आपका रात होता है। रात को आप आराम से थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर आप चिंतन कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी आप देखेंगे यूपीएससी का तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो सब रात का समय मेंस के लिए निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो आराम से चिंतन कर सकते हैं, ठीक है। आवाज़ वाज जो होता है उससे भी वो अथी रहते हैं, आवाज़ नहीं आता है। तो चिंतन करने का समय रात है। जब आप रात को लिखते हैं तो आप ज़्यादा सोच पाते हैं, ठीक है। माइंड भी आपका अच्छा से काम करता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान देंगे। और मेंस के लिए सबसे पहले आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न को निकालेंगे और देखें कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा चुके हैं आपके बीपीएससी में, और वैसे प्रश्नों को आप लिखने का प्रयत्न करेंगे। नहीं आता है मुझसे पूछेंगे, नंबर ऊपर शो कर रहा है, ठीक है। आप व्हाट्सअप करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। हर समस्या का समाधान मेरे पास है और समाधान आपको ला के हम देंगे, ठीक है, चाहे उसके लिए वो कितना ही मेहनत करना पड़े, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेंस के लिए सॉरी फ्रेंड, मेंस के लिए आपको 4 घंटा का समय देना है। नाइट बेहतर है, थोड़ा सा शाम को आप टहल लिया कीजिए। ये नहीं कि आप लगातार बैठ के पढ़ेंगे, बीमार पड़ जाएंगे। सोना बहुत ज़रूरी है। रात को कोशिश कीजिए कि 1:30 या 2 बजे आप बुक को बंद कर लीजिए। थोड़ा सा रात को जगना पड़ेगा, ठीक है। याद रखें, मेहनत तो करना ही पड़ेगा अगर 5 महीना में एग्जाम को फोड़ना है तो। उसके बाद देखिए, रात को क्या है कि आप जब आप बनाते हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। और
उसके साथ साथ थोड़ा सा ऐसे को लेके चलना होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शुरू में जब आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, तो ऐसे तो बीपीएससी में सब एस्पिरेंट के लिए नया है, लेकिन वैसे छात्र जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो नया नहीं है, तो वो तो आपके पास जीत जाएंगे। और ऑप्शनल जो है अब क्वालिफाइंग नेचर हो गया है और उसके जगह ऐसे आ गया है, और ऐसे का जिसका ऐसे बेहतर होगा वो अच्छा नंबर लाएगा और टॉप भी बनेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आपका ऐसे बेहतर हो जाएगा तो याद रखेंगे, ऐसे ऐसे ही नहीं आएगा। जब आप 150 वर्ड में अच्छा लिखने लगेंगे, चिंतन करने लगेंगे, 250 वर्ड में लिखेंगे, तब ना आप 1000 वर्ड को लिख पाएंगे। डायरेक्ट लिखने का प्रयत्न करेंगे तो आपका मन उब जाएगा, आपको तो लगेगा कि हम छोड़ दें। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को बनाइए, 1-2 महीना के बाद आप ऐसे को लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, धारा प्रवाह लिखिए। ठीक है, याद रखिएगा कि आप लिखने लगेगा अच्छा से ऐसे को। ऐसे अच्छा हुआ, मेंस अच्छा हुआ, ऐसे खराब हुआ, काम खत्म हो गया। ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार ऑप्शनल पहले था तो ऑप्शनल का रोल होता था आपको टॉपर बनाने में, अच्छा रैंक लाने में, पास करवाने में, क्वालिफाई करवाने में, वही अब ऐसे का है। ध्यान रखेंगे। सोते समय जब आप जहाँ पे सोते हैं उसके सामने एक छोटा सा पेपर ऐसा लेंगे, उस पर बड़ा बड़ा में लिख देंगे अच्छा से 69 बीपीएससी लिख देंगे। वहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट रैंक लिखेंगे। ठीक है, अपना नाम के नीचे आप एसडीएम लगाएंगे, जो भी आपका नाम है। ठीक है, उसे वहाँ चिपकाएंगे। जिस टेबल पे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे भी यही चीज़ आपको लिखना है, 69 बीपीएससी फर्स्ट रैंक लिखेंगे, उससे नीचे का समझौता नहीं करेंगे, फर्स्ट रैंक लिखेंगे। और वहीं पे जो है आप एसडीएम अपने नाम की या डीएसपी जो भी है लगा देंगे। ठीक है, ये एक भयानक मोटिवेशन है बाबू, याद रखिएगा। जब भी आप उठेंगे देखेंगे सामने और हमको ये करना है, हमको निरंतरता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। और ना कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी खत्म नहीं होगा। आपको सुबह उठेंगे देखेंगे और हम ये काम करना है, जब टेबल पर बैठेंगे तो आपको हमेशा रहेगा कि हमको टॉप करना है, फर्स्ट रैंक लाना है, लड़ना है, पूरा फर्स्ट रैंक के लिए लड़ना है। देखिए आपको कोई नहीं हरा पाएगा। ये एक साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है। नहीं तो आप धीरे धीरे 10 दिन पढ़िएगा, फिर आपका मन उठ जाएगा, फिर हट जाइएगा पढ़ाई से। फिर एक बार हटने का मतलब है कि फिर आपको जीरो पे आ जाइएगा। फिर अगला बार आप ये बुक खोज चलिएगा इधर मार्केट में। ठीक है, और देखते रहिएगा कि कैसे हिंदी मीडियम का छात्र का नहीं टॉप करता है, इंग्लिश मीडियम में का है टॉप कर जाता है। ये देखते गुजर जाएगा समय आपका। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक और कॉल आया था मेरे सामने, ध्यान सुनेंगे। कॉल बड़ा खतरनाक था कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट क्यों नहीं आता है सर, इंग्लिश मीडियम का बहुत ज़्यादा रिजल्ट आता है। भैया देखिए, 2 पेड़ है, ठीक है, दोनों के पास जड़ है। अब एक पौधा जो है ना उसमें पूरा सिंचाई अच्छा से हो रहा है, उसको खाद मिल रहा है, उसको पानी मिल रहा है, उसको कीटनाशक मिल रहा है। और एक पौधा का जड़ है ना उसमें ना कीटनाशक मिल रहा है ना खाद मिल रहा है, वो प्राकृतिक के भरोसे है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। आप कहीं नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं, एक लड़का अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, बीएचयू में पढ़ रहा है, आप लोकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाई होता है आपको पता नहीं है वहाँ पे। तो ये दोस्त आप लगाइएगा कि आप बेहतर हैं, लेकिन शुरू से ही बुनियादी जो शिक्षा है ना उसका कमी है। तो इसे अगर आपको पाटना है ना तो सबसे पहले अपना लेवल, दिमाग का लेवल को बढ़ाइए। ये मत सोचिए कि आपको निकालना है, नहीं, आपको फर्स्ट रैंक लाना है। याद रखिएगा, जब आपका टारगेट अगर है ना 10 माइल तो आप 100 माइल सोचिए। ठीक है, याद रखिएगा कि आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है धरती पे। निरंतरता बहुत इंपॉर्टेंट है, एकाग्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीत हासिल करना है तो ये 2 ब्रह्मास्त्र को आपका प्रयोग करना होगा इस 5 महीना में। याद रखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में बताया था कि एक लड़की का कॉल आया था, बोला कि 5 महीना में सर 769 का नहीं हो पाएगा, कि 70 का हम तैयारी करेंगे। तो हम बोले कि देखिए 5 महीना छोड़ दीजिए, आपको अगर 10 साल देंगे ना फिर भी आप नहीं निकाल पाएगा बीपीएससी को, क्योंकि आप ऐसा मन में सोच चुके हैं कि नहीं होगा। मैं बात को समझ रहे हैं ना आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि आप अपने सोच को बदलिए। आपसे बेहतर कोई नहीं है, आप सबसे अच्छे हो, सबसे महान हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। नहीं रुकेगा एग्जाम, इस बात को ध्यान रखेंगे। बात रहा मेंस का, तो आप समझ गए इंटरव्यू के लिए क्या करना है। इंटरव्यू के लिए सबसे पहले जो आप मेंस में लिखते हो जिस पेज में ना, तो कभी कभी मोबाइल खोल लीजिए, आपके सामने आए ना, है ना, घर रख के तैयारी कर रहे हैं, कोई बताने वाला तो है नहीं। सीधा आप जो भी टॉपिक को पढ़ते हो तो उसे आप बोलने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, आप गरीबी के बारे में बोलिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों जरूरी है उसके बारे में बोलिए, बिहार में रोजगार का क्यों कमी है, कैसे बिहार में रोजगार लाया जाए, कैसे उद्योग का विकास किया जाए, है ना। तो इसके बारे में आप कहीं रूम में पैक होकर बोलिए, शर्माइए नहीं, खुद से बोलिए, खुल करके बोलिए। देखिए एक दिन फटाफट आप बोलने लगेंगे। ऐसे मेंस का जब आप लिखते हैं ना तो आपका दिमाग का और आपका हाथ का दोनों का तालमेल बैठता है, तभी आप लिख पाते हैं। यहाँ तो बस एक दिमाग चाहिए बोलने के लिए। बात समझ रहे, कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो आपका बेहतर होना चाहिए, इंटरव्यू हो जाएगा। बाकी हम आपको सब कुछ बताते रहते हैं,
ऊपर में जो नंबर है सो आपसे व्हाट्सअप कर देंगे, कोई प्रॉब्लम होगा आप उससे पूछ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, तो उस प्रैक्टिस सेट को आप सोल्व करेंगे, आपका बहुत सारे समस्या का समाधान यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। मेंस के लिए मैं आपको आंसर राइटिंग बता रहा हूँ, कैसे आपको लिखना है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो छात्र हमसे जुड़ना चाहते हैं वो डायरेक्ट व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, इस नंबर पे। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।